हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप इस डिज़ाइनर अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस कुर्ती पर मैंने सिल्क शिफॉन फैब्रिक यूज़ किया है। और इस कुर्ती पर हमने जो टोटल फैब्रिक यूज़ किया है वो 4 मीटर का फैब्रिक हमने यूज़ किया है। 16 पैनल इस पर रेडी किए हैं और पैनल से हमने 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। और टॉप बॉटम और स्लीव 2.5 मीटर फैब्रिक में रेडी हुआ है, प्लस इसमें 2 मीटर की लाइनिंग भी यूज़ की है। और इस वीडियो में मैंने इस कुर्ती की बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फैब्रिक मटेरियल के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया है, 1.5 मीटर का ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है पैनल के लिए। और ये वर्क वाला फैब्रिक है जो ये मैंने 2.5 मीटर का लिया है। और दोनों फैब्रिक की विड्थ 46 इंच की है। अगर फैब्रिक की विड्थ कम है तो आपने 4.5 मीटर का फैब्रिक लेना है कुर्ती के लिए। और ये मैंने 2 मीटर की लाइनिंग ली है। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट पर हमने लाइनिंग अटैच करनी है, तो टॉप पार्ट की कटिंग भी हम लाइनिंग के ऊपर ही करेंगे। और मैं इस मेजरमेंट के हिसाब से इस कुर्ती को रेडी करूँगी। आप अपने मेजरमेंट के साथ इस मेजरमेंट को रिप्लेस कर लें, बाकी का मेथड सेम रहेगा। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए 1 मीटर लाइनिंग को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। दोनों पल्ले हम एक साथ कट करेंगे और फिर से 2 फोल्ड करेंगे। और ये लाइनिंग की 4 फोल्डिंग हो गई है। ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब इस पर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ हम 15 इंच की कट करेंगे, तो इस पर हमें 15 इंच की मार्किंग ले लेनी है। अब इस मार्किंग पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी लेंथ की मार्किंग आ गई है। अब यहाँ से हम शोल्डर मार्किंग करेंगे और शोल्डर की मार्किंग हमें 7 इंच पर करनी है, तो 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ आर्म होल की मार्किंग लेंगे। आर्म होल की मार्किंग भी मैंने 7 इंच पर ही की है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। चेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लेंगे। चेस्ट मेजरमेंट है 34 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे तो मार्किंग 8.5 इंच पर आई है। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। कमर का भी हमें चौथा भाग ही लेना है, तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग की है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे और इसके साथ ही एक मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से कमर पर इस तरह से गोलाई दे देंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके लिए इस लाइन पर 4 इंच पर मार्किंग ले लेंगे। अब यहाँ पर पहले बैक आर्म होल की मार्किंग देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से 0.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 0.25 इंच की रखूँगी, तो 0.25 इंच पर मार्किंग की है। और नेक की लंबाई यहाँ पर रख रही हूँ मैं 5 इंच की। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब नेक की गोलाई दे देंगे। तो ये हमने बैक नेक के लिए मार्किंग की है। और जब हम स्टिचिंग करेंगे इसी मार्किंग के नीचे की तरफ फ्रंट नेक के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर से कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देंगे और इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर नेक की जो हल्की हल्की मार्किंग है इसे डार्क कर लेंगे। इसे इतना डार्क कर लेना है कि इसकी दूसरी फोल्डिंग के ऊपर भी मार्किंग आ जाए। देखिए इस तरफ भी हल्की सी मार्किंग आ गई है, इसे भी डार्क कर लेंगे। तो ये हमारे बैक नेक के लिए हमने मार्किंग ले ली है। अब इसे साइड में करेंगे। अब इस पल्ले को दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस पर जो फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और इसके ऊपर दोनों पार्ट को इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो दोनों स्लीव एक साथ कट करेंगे तो फैब्रिक को इस तरह से दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो ये फैब्रिक की 4 फोल्डिंग है। फैब्रिक की लेंथ है 23 इंच की। स्लीव की लेंथ हमें 22 इंच की चाहिए, तो नीचे फोल्डिंग के लिए फैब्रिक पट्टी लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ से भी अंदर की तरफ 3 इंच पर ही मार्क करेंगे।
अब आर्म होल की मार्किंग लेंगे। चेस्ट मेजरमेंट हमने 8.5 पर मार्किंग की थी, तो 1.25 इंच कम करने के बाद 7.25 पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब इस वाली मार्किंग से आर्म होल की गुलाई दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से आर्म होल की लूजिंग लेंगे। लूजिंग है 4 इंच की, 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसके साथ ही 1.5 इंच पर एक मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके साथ ही मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लिप की कटिंग कर लेंगे। अब स्लिप कट होने के बाद फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो 1/2 इंच पर इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब स्लिप को ओपन करेंगे और इस मार्किंग पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे देंगे। तो ये स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पैनल की कटिंग करेंगे, यानी कि कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियाँ कट करने के लिए जो 1.5 मीटर का प्लेन फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, और ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। तो इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। और फैब्रिक की विड्थ देखिए, जो विड्थ है जैसे कि मैंने आपको बताया, फैब्रिक की विड्थ है 46 इंच की। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है तो उसकी मार्किंग भी मैं बता दूंगी किस तरह से आपने उस पर मार्क करना है। तो फैब्रिक की हमने पहले 2 फोल्डिंग की, अब इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्डिंग होगी कपड़े की। अब इसे फिर से फोल्ड करेंगे और ये फैब्रिक की 8 फोल्डिंग हो चुकी है। और फैब्रिक की फोल्डिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो पैनल की लेंथ हमें किस तरह से निकालनी है, देखिए जो मेरी कुर्ती की लेंथ है वो है 48 इंच की। तो टॉप पार्ट हमने 15 इंच का रेडी करना है और पैनल के नीचे 8 इंच का हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बाकी बचे 25 इंच, तो 25 इंच के पैनल की लंबाई आ जाएगी। तो पैनल की लंबाई निकालने के बाद अब हम देखिए कलियों का साइज़ किस तरह से लेना है उसकी बात करते हैं। तो कलियों की चौड़ाई निकालने के लिए जो भी आपका कमर का साइज़ है, जैसे कि मेरे कमर का साइज़ है 16 इंच, तो 16 का डबल हुआ 32 इंच, यानी कि गोलाई में कमर की मार्किंग लेंगे। तो 32 इंच देखिए हमारी कमर की मेजरमेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और हम जो कुर्ता बना रहे हैं उस पर हम 16 कलियाँ डालेंगे। तो 32 इंच का हमारे कमर का साइज़ था, तो 32 इंच को 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो भी आपका कमर का साइज़ होगा उसे 16 से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी कली का साइज़ आ रहा है उसमें आपने 1 इंच प्लस कर लेने हैं मार्जिन के लिए। तो मेरी कमर का मेजरमेंट है 32 इंच, 32 को 16 से डिवाइड किया तो 2 इंच आया, प्लस उसमें 1 इंच किया तो 3 इंच का हमारी कली का साइज़ निकला है। और कली की लंबाई हमें 25 इंच की चाहिए, तो 25 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और फोल्डेड फैब्रिक की चौड़ाई देखिए 11 इंच की है, तो कपड़े की विड्थ के हिसाब से फोल्डिंग की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से पैनल की चौड़ाई आई है 3 इंच की। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब इस कॉर्नर के ऑपोजिट कॉर्नर पर भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड पर मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ देंगे। तो ये देखिए मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ 8 पैनल है और दूसरी तरफ भी 8 पैनल है, तो ये हमारे 16 पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब दोनों तरफ जो बंद वाली साइड है उसे भी कट कर देंगे। और ऊपर से देखिए 3 इंच की कली का साइज़ है और इसका जो बॉटम है वो आया है 8.5 इंच पर। अगर फैब्रिक की विड्थ कम है तो ये साइज़ कम भी आ सकता है। तो देखिए अगर फैब्रिक की विड्थ कम है तो किस तरह से हमें बॉटम का साइज़ लेना है। ऊपर से अगर कली 3 इंच की आई है तो बॉटम हमें कम से कम इसका डबल यानी कि 6 इंच का तो लेना ही है। अगर फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आप डबल से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो पैनल की कटिंग होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए एक साइड इसकी सीधी वाली साइड है और एक साइड इसकी तिरछी साइड है। और इसको स्टिच करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसकी सीधी वाली साइड है उसके साथ सीधी साइड को ही जोड़ेंगे और इसकी जो तिरछी वाली साइड है उसके साथ तिरछी साइड को ही जोड़ना है। देखिए इस तरह सीधी वाली साइड के साथ सीधी साइड जोड़ेंगे और इस साइड जो तिरछी वाली साइड है इसके साथ हमें तिरछे पल्ले को ही जोड़ना है इस तरह से। अब ये सीधी साइड है, इसके साथ सीधी वाली साइड को ही जोड़ेंगे इस तरह से। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए 8 पैनल को जोड़ के एक पल्ला रेडी कर लेंगे। तो एक पल्ला हमने रेडी कर लिया है और बाकी के 8 पैनल को जोड़ के हमने दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पल्लों के बॉटम में बॉर्डर अटैच करेंगे। तो 8 इंच चौड़ा हम बॉर्डर रेडी करेंगे। तो इसके लिए 9 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट कर ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसकी लंबाई जितना हमारा बॉटम का घेर है उतना बॉर्डर मैंने जॉइंट लगा के रेडी कर लिया है। इस बॉर्डर को हम इस तरह से अटैच करेंगे बॉटम पर।
तो बॉर्डर को अटैच करने से पहले बॉर्डर पर हम लाइनिंग लगा के इसे रेडी करेंगे। क्योंकि फैब्रिक का वेट काफ़ी कम है, इसे हैवी करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग अटैच की है। तो सेम साइज़ की मैंने यहाँ पर लाइनिंग कट करके रखी है। कपड़े को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इसके दोनों साइड पर हम सिलाई कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी है। अब बॉर्डर को पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे सीधा करने के बाद मैंने प्रेस लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लेस है, इसे हम समोसा लेस भी बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन लेस है और इस लेस को मैं ना सीधा नहीं यूज़ कर रही, इसको मैं उल्टा करके इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। और इस लेस को बॉर्डर के दोनों साइड्स पर अटैच करके बॉर्डर को रेडी कर लेंगे। तो दोनों तरफ लेस हमने लगा ली है। तो ये बॉर्डर हमारा रेडी हो चुका है। अब इस बॉर्डर को बॉटम पर अटैच करेंगे। तो बॉटम को नीचे रखेंगे, इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह से सेट करेंगे और लेस के ऊपर सिलाई करते हुए बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक और बॉर्डर को रेडी करेंगे और उसे दूसरे बॉटम पर अटैच कर लेंगे। तो दोनों पल्लों पर हमने बॉर्डर को अटैच कर दिया है। अब हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है, जिस तरह से हमने इसे कट किया था। और फोल्डिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब इस नेक मार्किंग के ऊपर हमें फ्रंट नेक के लिए मार्किंग लेनी है और फ्रंट नेक की मार्किंग मैंने 7 इंच पर की है। अब यहाँ से हम वी नेक लाइन की मार्किंग ले लेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और नेक पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक के ऊपर हमने मार्किंग कर रखी है, इसी मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और इस पर भी सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पल्लों के ऊपर हमने सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लिया है। अब दोनों नेक के ऊपर हमें इस तरह से नॉचेस लगा लेने हैं और नॉचेस बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। लाइनिंग को सेट रखने के लिए इस पर हमने पिंस लगाई थी। अब पिंस को रिमूव कर देंगे और लाइनिंग को उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को भी फोल्ड कर लेंगे। अब लाइनिंग को फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए दोनों पल्लों के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। और लाइनिंग अटैच होने के बाद नेक के ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। इस लेस को बिल्कुल किनारे पर इस तरह से रखते हुए सिंगल सिलाई के साथ नेक पर अटैच कर लेंगे और इसी के साथ लेस की एक और लेयर अटैच करेंगे। तो पहले इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। अब लाइनिंग अटैच होने के बाद नेक के ऊपर लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को जिस तरह मैंने बॉटम पर अटैच किया था रॉन्ग साइड से, बिल्कुल उसी तरह से मैं नेक के ऊपर भी इसे अटैच करूँगी। तो लेस लगाते हुए एक बात का ध्यान देना है कि जो भी लेस का कलर है सेम उसी कलर का आपने ऊपर धागा यूज़ करना है। अब सेंटर मार्किंग से लेस को टर्न कर लेना है। तो ये हमारी एक लेयर अटैच हो चुकी है। अब पूरे नेक के ऊपर 1 इंच के गैप पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर एक और लेयर लेस की अटैच करेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर लेस को रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक नेक रेडी होने के बाद अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो इसके लिए फ्रंट पल्ले के ऊपर बैक पल्ले को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। शोल्डर बिल्कुल बराबर करने के बाद यहाँ पर सिलाई दे देंगे। सिलाई होने के बाद अब इसे ओपन करेंगे। अब इस पर हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को पहले रेडी करेंगे। तो स्लीव की सीधी साइड नीचे की ओर रखी है। अब फोल्डिंग के लिए इस पर पट्टी अटैच करेंगे और 2.5 इंच चौड़ी हमने फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को स्लीव के रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद इसे सीधी वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग के बाद इसके ऊपर सिलाई दे देंगे और इस तरह से लेस की 2 लेयर्स अटैच कर देंगे और दोनों स्लीव को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों स्लीव रेडी हो चुकी हैं। अब इस स्लीव को हम कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। और फर्स्ट स्लीव अटैच करने से पहले कुर्ती और स्लीव की फ्रंट आर्म होल की गोलाई को ज़रूर मैच कर लें। और गोलाई मैच करने के बाद स्लीव को कुर्ती पर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और एक साइड से दूसरी साइड तक इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद स्लीव को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हमें अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। अब इसके साथ हम बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। बॉटम अटैच करने के लिए दोनों पल्लों के ऊपर सेंटर मार्किंग कर लेंगे
अब बॉटम पार्ट लेंगे और बॉटम पार्ट पर भी हमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब टॉप पार्ट को बॉटम के ऊपर इस तरह से रखेंगे, एक पल्ले को लेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों सेंटर मार्किंग को मैच करते हुए इस तरह से कमर की सिलाई दे देंगे। तो एक पल्ले को हमने अटैच कर दिया है, अब इसे ओपन करेंगे। अब दूसरे बॉटम को अटैच कर लेंगे, तो इस पर भी हमने सेंटर मार्किंग कर रखी है। अब दूसरे पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब दोनों सेंटर मार्किंग को मैच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पल्लों को हमने देखिए इस तरह से अटैच कर लिया है। अब दोनों साइड्स पर हमने फिटिंग के लिए मार्किंग भी कर दी है। अब दोनों साइड पर हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो स्लीव से शुरू करेंगे और नीचे बॉटम तक इस मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है दोनों साइड्स पर। और फिटिंग होने के बाद ये कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।